वेलकम बैक, दिस इज दीपक ध्यानी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरे। तो कुछ सबसे पहले हमने बेसिक देखा था, फिर इफ एल्स देखा था या कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे, फिर लूप्स देखे थे। अब लूप्स के बाद हमारा एक लेवल ऊपर पहुंच गया है, हम पहुंच गए हैं एरे में। ठीक है, एरे इंपॉर्टेंट है बहुत ही। तो क्या है एरे, आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इंस्टीड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। ऑल एरे कंसिस्ट ऑफ continuous memory locations. Array index start from 0 to n-1. पहले इतना समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एरे क्या है, एक टेक्निक है बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करने की एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में। सपोज इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, मैं कह रहा हूँ आपसे कि 5 बच्चों के नंबर स्टोर कीजिए, तो आपने क्या करा, 5 वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैं स्टोर कर दिए। अब मैं कह रहा हूँ 500 के स्टोर करो, तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम 500 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर कर भी देंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा लेंगे। तो इसके लिए मार्केट में एक टेक्निक आई, एरे। तो एरे क्या था, एक हम मल्टीपल वैल्यू वेरिएबल को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, तो सब क्या होते थे, सबके कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती थी। और जो एरे की, अब उन एलिमेंट को हम कैसे पहचानते थे, वहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से। तो जो इंडेक्स स्टार्ट होती थी 0 to n-1। अब 0 to n-1 का क्या मतलब है, सपोज मैं एरे में 3 नंबर लिख रहा हूँ, 10, 20, 30। तो एरे इसको 0 इंडेक्स देगा, इसको 1, इसको 2। तो ये कहता है एरे में जितने भी एलिमेंट होते हैं उससे एक कम होता है, क्योंकि वो 0 से काउंट करना स्टार्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक कम ही होगा। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है, अगर एरे की आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है, आप कह सकते हैं एरे कैन कंटेन मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, और सभी का क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होगा। और एरे की जो इंडेक्स स्टार्ट होगी 0 to n-1। 0 to n-1 का मतलब मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज एरे इंडेक्सिंग जो स्टार्ट करता है 0 से करता है, तो एक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है कि मैं अपना मल्टीपल वेरिएबल या वैल्यू टू डिक्लेयर एन एरे, डिफाइन द वेरिएबल टाइप, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट इट शुड स्टोर। अब देखो कितने टाइप के एरे होते हैं, 2 टाइप के एरे होते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सिंगल डायमेंशनल एरे की। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे इसका टाइप, फिर लिखेंगे एरे का नेम, वो यूजर की चॉइस है, और यहाँ पर आएगा एरे का साइज। साइज मतलब कितने एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हैं। तो एग्जांपल ले लिया, टाइप में चाहता हूँ इंट, एरे का नेम है रोल, ROL रख दिया है, और एरे का साइज है 4। मतलब इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपको मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अगर आपने टाइप लिया है इंटीजर, तो ये जो 4 वैल्यू आएंगी इंटीजर ही आएंगी। ऐसा नहीं 2 इंटीजर डाल दिए हैं 2 फ्लोट, ऐसा कुछ। 10 आप कह रहे हैं, दूसरी वैल्यू 20, और तीसरी वैल्यू 30.5, और चौथी वैल्यू 10.5, ये बिल्कुल गलत है। वो सेम टाइप की वैल्यू लेगा। अगर आपने इंटीजर करा है तो आपने वो इंटीजर ही वैल्यू देनी है सारी की सारी, ऐसा नहीं आप फ्लोट देंगे। तो सेम टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। इनिशियलाइजेशन एरे, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, तो इंट माइनम नाम का एक एरे ले लिया और इसमें 3 एलिमेंट, तो ये 10, 20, 30 इनिशियलाइजेशन कर दिया है। तो ये जो 10 है ये 0 इंडेक्स पे है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। 21 इंडेक्स पे है, और 32 इंडेक्स पे है। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे, यू कैन एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर से। मैंने आपको बता दिया है, इसका 0 होगा, इसका 1, इसका 2। एंटर माइनम 3, 10, 20, 30,
ये मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, तभी आपके ज़्यादा समझ में आएगा। DVC++ की स्क्रीन पे तो कैसे करते हैं, देखिए एक मैंने एरे का टाइप लिया, एरे का टाइप लेना चाहता हूँ मैं इंट, एरे का नाम ले लिया मैंने ARR, और एरे का साइज डिक्लेयर करना है। सपोज आप चाहते हैं इसमें 4 एलिमेंट आ जाए, ओके, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनिशियलाइज कर लेते हैं। मैंने दे दिया 10, 20, 30, 40, ठीक है, और इसको लाइन को कर देंगे, स्टेटमेंट को टर्मिनेट, ठीक है। तो मैं लिखूँगा Cout ARR 0 पर क्या है, ठीक है। जब भी आपको इंडेक्स पता करना होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एरे नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी इंडेक्स का आप एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था ARR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ARR के 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पर आ गया है 10 है। अगर आप ये चेंज कर देते हैं ARR के, आप चाहते हैं 2 पे क्या है, अगर मैं देखूँ 0 पे 10 है, 1 पे 20 है और 2 पे 30 है, तो आंसर 30 आना चाहिए। देखते हैं, ये देखिए 30 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप ऐसे एरे को एक्सेस कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपने इस लेक्चर में बस इतना ही देखना है कि हम एरे होता क्या है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं, और बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगी।